अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज की इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ बहुत ही खूबसूरत सी ये रफ़ल फ्रॉक जो कि मैं 3 से 4 साल की बच्ची के लिए बना रही हूँ। ये बहुत ही खूबसूरत सा टेक्सचर्ड लॉन फैब्रिक है, ठीक है, जो कि आपको मार्केट से मिल जाएगा, ख़ासकर पठानों से मिलेगा। इस तरह के फैब्रिक आपको उनकी मार्केट से मिल सकता है। तो इसकी जो मैंने चौड़ाई ली है वो मैंने तकरीबन ली है 15 से 16 इंच और जो लंबाई ली है वो मैंने ली है 8 इंच। इस तरीके से हमने इसको फ़ोल्ड कर लिया। फ़ोल्ड करने के बाद अपनी योक की कटिंग कर लेंगे। योक की कटिंग के लिए जो शोल्डर लाइन लिया है वो मैंने लिया है तकरीबन 5 इंच, ठीक है, और जो गले की चौड़ाई ली है वो मैंने ली है 2.5 इंच और जो आर्म होल की मैंने लेंथ ली है वो मैंने ली है 6 इंच, ठीक है। उसके ऊपर से थोड़ा सा तिरछा कट होगा तो हमारे पास 5.5 इंच आर्म होल रह जाएगा। इस तरीके से इन निशानात के अकॉर्डिंग अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ये देखें कुछ इस तरह से, यहाँ पे आप देख लें हमने इसकी कुछ इस तरह से कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के लिए आप लोगों स्केल का यूज़ भी कर सकते हैं, जो कि स्केल मैंने आप लोगों को अपनी काफ़ी वीडियोस में दिखाया कि जिनको आर्म होल कट करना नहीं आता वो स्केल की हेल्प से उसको कट कर सकते हैं। और ऊपर से ये तिरछा जो है लाजमी कट किया करें, क्योंकि हमारे जो कंधे हैं इस तरह से झुके हुए होते हैं, तो सीधा कभी भी ना रखा करें, फिर फ्रॉक की लुक बहुत अच्छी आती है। और इस तरीके से नीचे से भी हम इस तरह से इसका एक्स्ट्रा मार्जिन जो है उसे हटा लेंगे। तो यहाँ पे जो हमारी योक है वो कट हो चुकी है। अब हम इसे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद फ्रंट वाले पार्ट को अलग कर लेंगे और बैक वाले पार्ट के पीछे स्ट्रेट कट लगा देंगे ताकि बटन प्लैकेट्स को अटैच कर सकें। मेरी योक स्टिच करने का हर चीज़ का मेथड सेम है। मैं इसलिए भी मेथड सेम रखती हूँ कि जो बिगनर्स हैं वो आसानी के साथ इसको समझ लगें। कुछ भी मैं इसमें कॉम्प्लिकेटेड नहीं करती ताकि लोगों को समझने में मुश्किल ना आए, ठीक है। इस तरीके से फ्रंट साइड से हमने कुछ इस तरह से डीप कट कर लिया। डीप कट करने के बाद नेक की फ्रंट साइड जो है उसे हम 3 इंच या 2.5 इंच इस तरह से डीप कट कर लेंगे। अगर आपकी बच्ची बहुत हेल्दी है तो आप उसे 3 इंच पे कट कर सकते हैं, बहुत स्लिम स्मार्ट है तो आप उसे 2.5 इंच पे कट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो नेक है वो भी गोलाई में कट हो चुका है कुछ इस तरह से। यहाँ पे आप लोग देखें ये इस तरह से है और बैक साइड इस तरह से है। अब हम क्या करेंगे, बैक साइड पे करेंगे अटैच अपनी बटन प्लैकेट्स, जो कि हमने प्रेस की हेल्प से पहले ही रेडी करके रख ली थी। आप कोशिश किया करें इस तरह से हर चीज़ प्रेस करके ही अटैच किया करें, फिर आप लोगों की सिलाई बहुत नीट लगेगी कुछ इस तरह से। जब आप बहुत खूबसूरत कपड़ा लेने के बाद उसकी सिलाई गंदी करते हो तो फिर वो कपड़ा कभी भी खूबसूरत नहीं लगता। हर कपड़े में अगर आपने जान डालनी है तो आपको खूबसूरती से काम और सफाई से काम करना पड़ेगा। तो कुछ इस तरह से अब हम इसे सिलाई कर लेंगे। सिलाई करने के बाद ये देखें यहाँ से मैंने इसे 1.5 से 2 इंच तक रास्ता बंद कर लिया और ऊपर से खुला रहने दिया है। अब एक दूसरे के साथ हम इसको जोड़ लेंगे कुछ इस तरह से। यहाँ पे मैं आप लोगों को जोड़ के फिर दिखाती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने इसे एक दूसरे के साथ जोड़ लिया। जोड़ने के बाद मैंने यहाँ पे जो हमारा आर्म होल था, ठीक है, उसे भी बारीक फोल्ड कर लिया। फोल्ड करने के बाद मैंने यहाँ पे प्रेस की हेल्प से एक क्रीज बना ली है, एक लाइन क्रिएट कर ली है जिसके ऊपर हमने अपनी रफल्स को अटैच करना है। रफल्स जो हैं वो हमने पहले ही रेडी कर ली थी, ठीक है। रफल की जो मैंने लंबाई ली है वो मैंने ली है 30 इंच, ठीक है, तकरीबन 27 इंच तक ली होगी, ठीक है। उसके बाद मैंने जो इसकी चौड़ाई ली है वो मैंने ली है 3 से 3.5 इंच, ठीक है, कुछ इस तरीके से। यहाँ पे मैं आप लोगों को मेजर भी करके दिखा देती हूँ कि मैंने जो इसकी लंबाई ली है वो मैंने कितनी ली है। ये मेरे पास आ गई 17 इंच, तो यानी डबल कर लें, 17 से डबल कर लें, जितना भी बन रहा है उतना मैंने फैब्रिक लिया और जो मैंने इसकी चौड़ाई ली वो मैंने ली 3 इंच कुछ इस तरह से। अब हम अपनी रफ़ल को गुम तरीके से इसके ऊपर सिलाई करेंगे, ठीक है, इस तरह से। अंदर की तरफ हम इसकी फ्रिल को रखेंगे कुछ इस तरह से और यहाँ पे इसके ऊपर ही सिलाई लगा देंगे। सेम इसी मेथड के साथ दूसरी फ्रिल भी दूसरी तरफ हम इस तरीके से ही लगा लेंगे। तो यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे और इसको भी इसी तरीके से रखेंगे कुछ इस तरह से। ये देखें बिल्कुल इसी तरह से और हमने इसके किनारे पे सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पे आप लोग देखें हमारी जो फ्रिल है वो रेडी हो चुकी है, ठीक है। गुम तरीके से हमने इसे अटैच किया है और यहाँ पे अब हम क्या करें, आप चाहें तो इसके ऊपर भी लेस भी अटैच कर सकते हैं, यहाँ पर सिलाई भी लगा सकते हैं। लेकिन जब हमने दोनों तरफ से गुम इसे स्टिच किया है तो फिर हम, अगर आप लोग ये सीखना चाहते हैं कि ये मैंने गुम किस तरह से बताया, मैं अगर आपको इस तरह से बताऊँगी तो समझ नहीं आएगी। ये मैं आपको सिलाई मशीन के ऊपर बताऊँगी कि मैंने इसे गुम किस तरीके से लगाया है। अब हमने क्या करना है, इसके ऊपर जो हमारे प्लेटेड पार्ट थे जिनके ऊपर हमने प्लेट्स ऐड की हुई थी, ठीक है, इसको हम इसके साथ अटैच कर लेंगे। प्लेटेड पार्ट की जो मैंने लंबाई ली है वो मैंने ली है 15 से 16 इंच और जो मैंने चौड़ाई ली है वो मैंने ली है 28 इंच। मैं
हर फ्रॉक का घेर जो है ना वो खुला ही रखती हूँ, तंग घेर वाली फ्रॉक मुझे अच्छी नहीं लगती। इस वजह से मैं अपने हर कस्टमर की जो फ़्रॉक होती है हर बच्ची के साइज़ के अकॉर्डिंग ही मैं उसका घेर रखती हूँ और कोशिश करती हूँ मैं ज़्यादा घेर रखूँ। और यहाँ पे ये जो हमारा प्लेटेड पार्ट था ये हमारी योक के साथ अच्छी तरह से जुड़ चुका है। अब हमने अपने जो गले के फ्रंट साइड है उसके ऊपर कुछ इस तरह से ये क्रोशिया की लेस बनी हुई लेस जो है उसे हमने इस तरह से रखना है और फ्रंट साइड पे से चौड़ाई में अटैच कर लेंगे कुछ इस तरह से। अब यहाँ से हम इसे गोल चौड़ाई में घुमाएंगे और कुछ इस तरह से इसे अटैच कर लेंगे। तो यहाँ मैं आप लोगों को अटैच करके फिर दिखाती हूँ। अच्छा जनाब, तो ये देखें यहाँ पे मैंने लेस भी अटैच कर ली, गले के राउंड मैंने पट्टी भी अटैच कर ली और सेंटर में जो है वो इसी लेस का रिबन बना के वो भी मैंने अटैच कर लिया, जिसे आप वो कह सकते हैं। और ये आप लोगों को बहुत दफ़ा सिखा चुके हैं। अगर नहीं सीखी हुई तो फिर मैं दोबारा से आप लोगों को सिखा दूँगी। आप मुझे बता दीजिएगा अगर आप सीखना चाहते हैं। तो यहाँ पर ये देखें हमारी फ़्रॉक की लुक बिल्कुल रेडी वेयर लुक की तरह बन चुकी है। अब हम अपनी फ़्रॉक को साइड से स्टिच करेंगे और नीचे से घेरे को बारीक फोल्ड करेंगे। समर में पहनी जाने वाले ड्रेसेस के ऊपर लेसेस कम से कम ही यूज़ किया करें, लेकिन लेस लाजमी लगाया करें, उससे बहुत ज़्यादा ग्रेस आ जाती है। तो यहाँ पे ये जो हमारी फ़्रॉक है वो बनके रेडी हो चुकी है। नीचे से इसके घेरे को मैंने कुछ इस तरह से फ़ोल्ड कर लिया। फ़ोल्ड करने के बाद ऊपर से इसकी लुक चेक करें। आप चाहें तो इसके साथ स्लीव्स भी अटैच कर सकते हैं, बट मेरे कस्टमर की डिमांड नहीं थी, इस वजह से मैंने अटैच नहीं किए। बैक साइड पर आप लोगों ने कुछ इस तरह से बटन अटैच कर लेना है और यहाँ पर हमारी जो फ़्रॉक है वो बनके कुछ इस तरह से रेडी हो जाएगी। बहुत नीट रेडी हुई है। वीडियो में शायद इतनी नीटनेस आप लोगों को नज़र नहीं आ रही, लेकिन रियल में बहुत नीट रेडी हुई थी और मेरे क्लाइंट को ये बहुत ज़्यादा पसंद आई थी और उन्होंने बहुत तारीफ़ की थी। उन्होंने बच्ची की पिक्चर्स भी मुझे सेंड की थी कि बच्ची को पहनी हुई ये बहुत ज़्यादा प्यारी लगी है। इसके साथ मैंने रखा है शॉर्ट कैप्री, ठीक है, कैप्री टाइप ट्राउज़र है, बहुत ना तंग ना बहुत खुला, बहुत ज़बरदस्त लगता है ये पहना हुआ। इसको मैंने बहुत ज़्यादा लंबा नहीं रखा, नी से ऊपर ही रखा है, नी से थोड़ा नीचे और घुटनों से थोड़ा सा ऊपर ही रखा है। इस तरह के ट्राउज़र और नीचे शूज़ पहने हों बच्ची ने तो बहुत अच्छे लगते हैं। आई होप आप लोगों को मेरी आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आपको मिलती रहे। मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए डिज़ाइन के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट डिज़ाइन आप कौन सा देखना चाहते हैं, किस तरह का देखना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताया करें। कलियों वाली फ़्रॉक की बहुत डिमांड आ रही है, तो इंशाल्लाह जल्द ही बड़ी ईद के लिए मैं वो डिज़ाइन भी शेयर करूँगी। तो अपना बहुत ख्याल रखना है आप लोगों ने। मिलेंगे एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।